पर जब आपके शरीर में, जब आपके समय के साथ जीवन के आखिरी क्षणों में आप अपने पूरे जीवन की समीक्षा करेंगे तो आपको दुनिया की सारी चीजें बेकार दिखाई देंगी। शरीर का यौवन निकल जाएगा, पैसा काम नहीं आएगा, मान पदवी लोग भूल जाएंगे, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज, चाहे वो संपत्ति हो, जमीनें हो, उसकी कीमत शून्य के बराबर हो जाएगी। उस वक्त आप अगर प्रयास करेंगे भी कि मुझे इस रहस्य का भेद मिल जाता है, तो ना आपके पास शक्ति होगी, ना आपके पास उसको पाने के लिए समय होगा। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, संतों के सानिध्य में आना सार्थक तभी है जब आप अपने विवेक शक्ति पर जोर डालते हैं कि आखिर में क्या करने आया हूं, आखिर में क्या करना चाहता हूं। और जो कहा करते थे, ध्यान वो क्रिया है, ध्यान वो रास्ता है जो आपको आपके इस मृत्यु लोक से, भौतिक जगत से आगे ले जाने की शक्ति रखता है। जो ध्यान नहीं करता है, जिसको ध्यान लगाने में अभी पूरी तरह से महारत नहीं मिली है, वो कहीं ना कहीं मन, इंद्रिय, भोग, विषय विकारों में उलझा हुआ है। आज मैं इसी बात को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमारे जीवन में हमारे अंदर के विकार दूर नहीं हो रहे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते होंगे मेरा गुस्सा नहीं जा रहा? कितने लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे मेरी चिंताएं नहीं दूर हो रही? कितने लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि हमारा शरीर का कष्ट नहीं दूर हो रहा? ये जितनी भी संसार की चीजें हमारे मन में बसी हुई है, वो जो कहा करते थे ये चीजें जोड़ने के कारण है। हम हर रोज जोड़ रहे हैं, संसार की चीजें जोड़ रहे हैं, दुनिया से अपनी आसक्ति जोड़ रहे हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो कुछ पाना चाहते हैं, हर एक चीज में बिना स्वार्थ के हम लगे नहीं। अगर आपसे कह दिया जाए कि बिना स्वार्थ के किसी जगह चले जाओ तो आपका दिल नहीं मानेगा। आपसे कहा जाए कि बरेली चले जाओ, आप पहले कारण पूछेंगे, मुझे वहां जाके करना क्या है? कुछ खाने को मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, कुछ तो मिलेगा कि जाना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं मिले तो आपको वहां जाना दूर मालूम पड़ेगा। बिना स्वार्थ के, बिना लेने के, बिना कुछ पाने की चाह के इंसान अपने जीवन में एक कदम नहीं रख रहा है। पर महाराज जी कहा करते थे ध्यान इसके विरुद्ध है। ध्यान की शुरुआत होती है त्यागने से, छोड़ने से।
लालसा एक ऐसी चीज है हमारे अंदर जो हमें किसी भी चीज को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए जीवन में कोई कदम नहीं उठाने देती। स्वामी जी महाराज के जीवन की घटना है, जब स्वामी जी ने नाम लिया तो सबसे पहले स्वाद से छूटने का यंत्र अपनाया। कई दिनों स्वामी जी कई चीजों का त्याग कर दिया करते थे। कभी उन्होंने सब्जी त्याग दी खाने में, देखे मन कैसे नहीं मानेगा। कई बार नमक त्याग दिया भोजन में। आप कई बार नमक छोड़कर देखो एक करके खाने का स्वाद ही नहीं आएगा। एक महीना उन्होंने नमक त्याग दिया कि नमक नहीं खाएंगे। कई दिन उन्होंने कई चीजों के त्याग करके देखा मन की स्थिति क्या है। मन क्या भोजन त्याग सकता है? क्या भोजन को जरूरत के हिसाब से खा सकता है? क्या उसे सादगी में ला सकता है? कई बार उन्होंने बाहरी चीजों के त्याग को जीवन में करके दिखाया दुनिया के सामने। हमें अपने मन से, शरीर से, बुद्धि से हर एक वो चीज बरतनी चाहिए जो हमारे अंदर कोलाहल मचा रही है। जब मैं आप सबको देखता हूं, हर एक इंसान के अंदर अलग अलग तरह के भोग है, अलग अलग तरह की इच्छाएं हैं। कोई खाना देखकर नहीं रुक सकता है, कोई कपड़े देखकर नहीं रुक सकता है, कोई पैसा रुपया देखकर नहीं रुक सकता है। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। और जो कहा करते थे ये भोग, हमें कई बार ध्यान के रास्ते में बाधक नहीं दिखाई देता। हमें लगता है ध्यान एक अलग चीज है, दुनियादारी एक अलग चीज है। दुनिया में जैसे चाहे रहो, कोई सामने आ जाए तो जैसा मन में आए वैसा बर्ताव करो। कोई सामने दिखे तो जैसे चाहे उसके साथ जीवन जियो। भोग सबसे ऊपर है, पर हम इसे योग से, ध्यान से अलग मानते हैं। और जब बाद में गुरु के पास जाते हैं तो हमें कई बार समझ में नहीं आता कि हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता, हमारे ध्यान में मन क्यों नहीं टिकता। हुजूर कहा करते थे ध्यान त्याग चाहता है। अगर आप गुरु के साथ जुड़ गए हो और ये शरीर, देह, मन, बुद्धि, इससे आगे की किसी चीज को पाना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में संयम लाना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में धीरे धीरे मन, बुद्धि, इन तमाम चीजों से धीरे धीरे परख करके चीजों से छुटकारा पाना पड़ेगा। बहुत से लोग होंगे जिन्हें मेरी आज बात अच्छी नहीं लगेगी, कहेंगे खाना कौन छोड़े। मुझे आज से बहुत समय पहले एक बार मैंने कहा चाय मत पिया करो, चाय पीने से गैस होती है। ज्यादा चाय पियोगे, 10 बार पियोगे, समस्या हो जाएगी। फिर डॉक्टर तलाश करोगे तो लोगों को बड़ा बुरा लगा, कहने लगे भैया ये तो चाय के खिलाफ है, चाय पीने से मना कर रहे हैं। बाद में देखा वही लोग परेशान, दुखी, रोगों से, दूसरी चीजों से ग्रस्त अपना जीवन जी रहे हैं और उन्हें नहीं मालूम कि उनकी समस्या की जड़ क्या है, उनकी तकलीफ का, उनकी परेशानी का कारण क्या है। जब तक आप अपने जीवन को धीरे धीरे संयम में नहीं लाओगे तब तक आप ध्यान में जुड़ नहीं सकते। महाराज जी बात कहा करते थे आपको चाहिए बात अच्छी लगे या ना लगे, आपके मन के लिए लालच आपको ध्यान से, गुरु से जुड़ने नहीं देंगे। कबीर साहब ने कहा है इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा हो। हमारा मन इंद्रियों के पीछे भाग रहा है। आंखों ने कोई सुंदर चीज देखी, मन में लोभ जाग गया, मन में लालच जाग गया। कान ने कोई सुंदर बात सुनी, उसके पीछे दौड़ने लगा। किसी की बुराई सुनी तो उसके पीछे जब चलने लगा। ज़बान में कोई अच्छी चीज चढ़ी तो उसी के पीछे हम भाग रहे हैं, उसी रोग में हमारा मन भाग रहा है। ये
इंद्रियां, ये हमारे अंदर के भोग, और दूसरी तरफ गुरु का दिया हुआ नाम, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। ये बात आपको स्वीकारनी है, ये बात आपको जीवन में अपनानी है। और महाराज जी कहा करते थे, जब तक आप इस चीज को स्वीकारोगे नहीं कि आपने एक अच्छा रास्ता तो चुन लिया, पर उस पर चलने के लिए आपने अभी संकल्प नहीं उठाया है, उस पर चलने के लिए अभी आप पूरे मन से आगे नहीं बढ़ रहे हो, तब तक आप लाख कोशिश करो, गुरु के दिए हुए सच्चे स्वरूप को आप नहीं जान सकते। मैं कई बार बहुत से लोगों को देखता हूं, जब कई बार बात कहते हैं कि अभी क्या आवश्यकता है कि हमें ध्यान करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं कि अगर आपने ध्यान किया और आपको स्वामी जी मिल गए, तो अंदर स्वामी जी के दर्शन हो गए, तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की कि ये चीज सच भी हो सकती है। हमारे लिए स्वामी जी 10-12 वर्ष पहले जा चुके हैं, आप उन्हें दर्शन नहीं कर सकते। पर आप कल्पना करो, अगर आपका ध्यान ऐसा बना कि आप अपने गुरु से जुड़ पाए, तो क्या होगा? आप अपने गुरु से हर रोज जुड़ने में सक्षम हो गए, तो क्या होगा? आप जिस दिन इस बात की कल्पना करोगे, गुरु धारा, वो प्रभु शक्ति, वो जन्म और मरण से अलग है, वो शरीर नहीं है, वो धारा हमारे अंदर है और आपको हर वक्त देख रही है। आपको जिस दिन उससे मिलने का, जुड़ने का सौभाग्य मिल गया, उस दिन आपके जीवन में हर एक समस्या का समाधान आपको दिखने लग जाएगा। पर इस चीज के लिए संकल्प कौन उठाएगा? महाराज जी कहा करते थे, मैं जानता हूं मेरी संगत में कितने लोग उसको पाने के लिए सच में आगे आने वाले हैं, और कितने ऐसे हैं जो अभी इस चीज का संकल्प उठाने के पीछे जो तप है, जो यज्ञ है, जो कठोर एक संकल्प है, उसको अभी देने के लिए तैयार नहीं है। पर वो इस बात से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर भी कर रहे हैं कि उनके जीवन का ऐसा सुनहरा वक्त उनके हाथ से निकल जाए। ध्यान आपको जीवन में वो सच्चे रास्ते से जोड़ सकता है। और इस ध्यान के लिए आपके जीवन में आपको एकाग्रता, गुरु की तरफ जुड़ने का एक बड़ा साधारण सा साधन बनाना जरूरी है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जितने भी भाई बहन यहाँ हैं, कितने भाई बहन ऐसे हैं जो एकांत में बिना कुछ किए थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं? अभी जब मैंने कुछ देर पहले देखा, बाबू जी बोल रहे थे, उससे पहले एक शब्द चल रहा था, तो लोगों में बड़ी हलचल थी, लोग बड़े बेचैन थे, कभी दाएं मुड़े, कभी बाएं मुड़े, कभी आगे, कभी पीछे। एक क्षण का उनके जीवन में संयम नहीं। आपको जब ऐसे मौके मिल जाए, तो आपको संयम का अभ्यास करना चाहिए, आपको अपने मन को साधना चाहिए, आपको ऐसे स्थान पर आकर के एक जगह इकट्ठ होने का जीवन में अभ्यास करना चाहिए। बिना अभ्यास के आपके इस रास्ते पर आगे चलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सुंदर मौका है, हम अपने गुरु की याद मनाने के लिए आए हैं। पर मैं सच मानूं, मैं मानता हूं, याद वही मना रहा है जो गुरु की बात पर चलने के लिए संकल्पबद्ध है, जो ये बात मन में ठान कर बैठा है कि मुझे गुरु की बात का जीवन में आचरण करके देखना है। मेरे जीवन काल में जो समय मेरा बाकी है, उस समय में मैं कैसे अपने मन को गुरु धारा से जोड़ सकता हूं, कैसे गुरु की बात को सीख सकता हूं। अभी छोटी सी बात मैं बताऊं, थोड़ी देर पहले बहन आई है, इसके पीछे कोई गलत भावना नहीं है, पर वो आई, उनके कुछ दिन पहले उनके पति शरीर पूरा कर गए। अब वो बहुत दुखी, अंदर से विलाप महसूस कर रही थी। पर क्या सच ये नहीं है कि जीवन में ये घड़ी तो सभी के साथ आनी है? हम अभी तक ये स्वीकार ही नहीं कर पाए कि जीवन, शरीर, दुनिया की सारी चीजें निकल जानी है हमारे हाथ से। हम अभी भी विलाप की स्थिति में, हम अभी भी दुख की स्थिति में। तो महाराज जी कहा करते थे, जिसे गुरु से नाम मिला है उसे सच्ची चीज की तलाश करनी चाहिए। अगर
आपका ये स्वीकार करना कि ये भोगने के साथ साथ मुझे योग से जुड़ना है, और उसके लिए गुरु मुझे इधर उधर जहां भी मौका मिले अवसर दे रहा है कि शरीर से आगे बढ़ो। बार बार जगा रहा है कि आपकी दुनिया के काम तो हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, अब आगे की बात करो। दुनिया के तुम्हारे काम हो जाएंगे, उसके बाद की बात करो, अब तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें इस बात का जवाब मिल गया कि मेरे संसार के सारे काम होने के बाद मुझे गुरु से क्या चाहिए, और उस सवाल के जवाब के लिए आपने जतन करना शुरू किया, तो आप गुरु की सोबत के सबसे बड़े लाभ लेने वाले बन जाएंगे। तो मैंने एक संकल्प किया है, और आप ये बात जानते हैं, आज से 1.5 साल पहले जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक संकल्प किया था कि अगर मैं आपके बीच में वापस आ रहा हूं तो मेरा सिर्फ एक ही व्रत है, आपको वो चीज मिले जिस चीज के लिए आप कभी भी स्वामी जी के पास आए थे। किसी भी कारण से आप स्वामी जी के पास आए तो उस रास्ते पर आप चले, सिर्फ उसकी बात न करें, सिर्फ उसकी चर्चा न करें, बल्कि उस रास्ते पर आप उस वक्त चले जब कोई आपको न देख रहा हो। घर के अपनी दिनचर्या के उस समय में जब आप एकांत में हो, जब आपसे कोई नहीं पूछे कि आज का भजन किया या नहीं किया, जब आप किसी को ये जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध न हो कि मैंने सच में भजन किया या नहीं किया, उस वक्त भी आप भजन करें, उस वक्त भी आप गुरु को पूरी श्रद्धा से अपना समय दें, उस वक्त भी पूरी ईमानदारी से उसको पाने की कामना करें। और ये बात तभी बन सकती है जब आप अपने आप पर जोर डालोगे। अगर आराम में लग गए कि अपनी तो नाव चल रही है, हमें क्या करना है, तो आप तब तक सोते रहोगे जब तक नाव के बिगड़ने की स्थिति नहीं आ जाएगी। तो मेरा आप सबसे और स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस के बड़े खास अवसर पर गुरु प्यारी साध संगत से एक ही अनुरोध है, गुरु को सच्चे तरीके से याद करना है, गुरु को सच्चे तरीके से मनाना है, उनके ध्यान में हम अपने जीवन को क्या बना लेते हैं इस पर ध्यान देना है। प्रेम भाव से, समर्पण से, सेवा से आपके जीवन आचरण से ये बात झलकनी चाहिए। और बाबा सावन सिंह जी महाराज ने तो आपके बड़े भाग्यवान थे, वो कहा करते थे जब तक मेरा सत्संगी ऐसा न बन जाए कि बाहर का कोई दुनियादार आदमी कहे कि ये तो गुरु का शिष्य है, इसके आचरण देख करके पता चलता है गुरु का शिष्य है, तब तक मेरी जीत नहीं हुई, तब तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ। तो मेरी भी यही मनोकामना है कि हमारे अंदर प्रेम भावना ऐसी होनी चाहिए, हमारे अंदर सहनशीलता ऐसी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए मिठास ऐसी होनी चाहिए। अगर आप छोटी छोटी चीजों पर सिर्फ मन के पीछे, मन की गति के पीछे भागते हो तो ये मन तो आपको नरक की तरफ ले जाएगा, छोटी छोटी चीजों में आपको संसार के भोग की तरफ ले जाएगा और बार बार आपको दुख सताएंगे। तो जो कहा करते थे जो सत्संगी है उसको अभी अपने मन पर बहुत मेहनत करनी है, हर रोज उठ करके अपनी मन गति, अपने विचार, अपने आचरण पर बड़ा ध्यान रखना है, अपनी बोली पर बड़ा ध्यान रखना है। जबान खुले तो उससे क्या शब्द निकले, हमने किसी को बोला तो क्या बोला, हमने किसी के बारे में विचार किया तो क्या विचार किया। अगर हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो मेरा काम भी अधूरा है और आपका काम भी अधूरा है। मैं बहुत स्पष्ट जबान में कहता हूं, अगर हमने इस बात पर जोर नहीं डाला तो मेरा काम भी अधूरा है और आपका काम भी अधूरा है। तो हमें पूरी ईमानदारी से गुरु के वचनों को आचरण में लाने का संकल्प उठाना है, और आज से बेहतर दिन कोई और नहीं हो सकता। स्वामी जी के जन्मदिन के दिन पर वैसे तो लोग बहुत उपहार लाते हैं, किसी का जन्मदिन हो कोई उपहार लाता है, कोई बढ़िया बढ़िया चीजें लाता है। मैं आपको कहता हूं आप समर्पण भाव लाओ गुरु की तरफ, मन में आज संकल्प उठाओ, और मैं जान जाऊंगा कौन कौन संकल्प उठाएगा। आप ये मत सोचिए
अगर उसको सबसे बड़ा मानते हो तो आप पूरी निष्ठा से उसकी याद में लगोगे और वो समय आप हर रोज दोगे और उस समय में आप दुनिया की चीजों को एक किनारे करके पूरी तरह से समर्पित भाव से उधर अपना जीवन जोड़ने का आप संकल्प उठाओगे। तो संकल्प आपको मन में उठाना है। मैं जानता हूं अगर मैंने मुझसे बोला कि हाथ उठाओ तो शायद जितने लोग होंगे उससे दुगने हाथ उठेंगे, ऐसा लगेगा कि दोगुने लोगों ने हाथ उठाया है। और फिर भी संकल्प हमें मन में लेना है, संकल्प हमें अपने गुरु को आगे मान के लेना है। तो आप संकल्प उठाइए, आज से सुंदर दिन कोई नहीं हो सकता। हम अपने गुरु से, अपने स्वामी जी से कैसे जुड़ेंगे? ऐसे जुड़ेंगे कि उनके हर रोज अंतर दर्शन कर सकें, या फिर ऐसे जुड़ेंगे कि भौतिक रूप में ही उनका नाम ले और पीछे से कोई सत्संगी बोले कि आप जरा सेवा करा दो, तो आप उसको भूल के देखें कि यहाँ से फौरन भाग जा, नहीं तो अभी तेरी हालत सीधी करता हूँ। तो ये आपको संकल्प लेना है। आप सच में गुरुधारा से जुड़ेंगे या सिर्फ मन से कुछ और, वचन से कुछ और मन करके जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। और मैंने जैसा अभी कहा, आपका संकल्प सच्चा होना चाहिए, आपका संकल्प पूरे विश्वास से होना चाहिए। उस संकल्प को पूरा करने के लिए हर रोज आपकी मेहनत होनी चाहिए कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को गुरु के लायक बनाना चाहता हूँ। तो हमारा यही सबसे बड़ा काम है कि हम आज इस दिन गुरु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैंने ये बात आपसे इसलिए की क्योंकि आज मैंने आपके सामने एक छोटा सा ग्रुप रखा था। थोड़ी देर हम लोग ध्यान पर बैठेंगे। ध्यान पर बैठने के लिए आपको वैसे मेरी आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको कहूँ तभी आप ध्यान पर बैठें, पर हम फिर भी आज थोड़ी देर में, थोड़े समय के बाद यहाँ पर ध्यान पर बैठने की क्रिया होगी। जो भाई बहन इच्छुक होंगे वो जरूर बैठेंगे। मैं इच्छुक इसलिए बोलता हूँ कि मैं आपको मजबूरी में यहाँ ना बैठाऊँ, ऐसी हालत ना बने। आप स्वयं अपनी इच्छा से इस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो आप जो भी इच्छुक होंगे 5 बजे से यहाँ ध्यान का थोड़ी देर के लिए अभ्यास होगा और हम संकल्प लेकर के अब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि गुरु से हमें अंदर जुड़ना है। और शुरुआत कम से कम आधे घंटे से करनी है। तो आपके पास ये 2 दिन का बड़ा सुंदर समय है। जो जो चाहे संकल्प करनी है, आप जो मन में संकल्प ठान लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है स्वामी जी की दया होगी, आपके वो सारे काम पूरे होंगे, सारे काम आपके सफल होंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग जो भी भाई बहन अभी प्रोग्राम में आए, हालांकि ये बोनस प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम होना नहीं था, पर आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, इससे अच्छा कोई काम नहीं था कि हम गुरु की याद बनाए। तो थोड़ी देर के लिए ये कार्यक्रम अभी समाप्त होगा। आप लोग प्रसाद लेंगे, लंगर छकेंगे और 5 बजे से यहाँ ध्यान पर बैठने की क्रिया होगी। जो भी भाई बहन इच्छुक हो वो ध्यान की क्रिया में पूरे मन से भाग ले सकते हैं। तो आप पूरे संकल्प से आज का दिन, कल का दिन और प्रेम भाव से गुजारें, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी प्रबल भावना है कि आप खूब खूब लाभ मिले और स्वामी जी के जन्म दिवस के इस अवसर पर आपको खूब आशीर्वाद मिले, ताकि आप यहाँ और घर जाकर भी जीवन में खूब खूब लाभ उठा सकें। तो अभी इस समय का प्रोग्राम तो समाप्त होगा, इसके बाद प्रसाद, उसके बाद 5 बजे से यहाँ की क्रिया होगी, एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। प्रार्थना शंकर भैया बोल देंगे, उसके बाद सभी भाई बहन लंगर प्रसाद के लिए सेवा और व्यवस्था में सहयोग करेंगे। सभी भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना